शैल जी, यहाँ पे अगर आप देखें 34,584, इस ट्रेड के अगर आप देखें, एक एक एडवांटेज ये कैरी कर रहा है ये ट्रेड के बैंक निफ्टी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आज क्लोजिंग दे रहा है। तो एक तो एडवांटेज इसके पास ये है, और दूसरी बात ये है कि अगला सपोर्ट जो आता है वो आता है करीब 34,250 और 34,040 के जोन में। यानी कल मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जो 34,000 का पुट राइटर है और साथ ही साथ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बस ये है कि हाँ, अपना थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस को मैनेज कर लीजिए। इट्स ए गुड ट्रेड। हालांकि मैं थोड़ा ट्रेड से बच रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि थोड़ा सा आजकल वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है यहाँ पर कि 640 और 600 का जोन वॉलेट होने के बाद शैल जी, और 20 डेमा का जोन वॉलेट होने के बाद जो नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट टेक्निकली और ऑप्शन वाइज आता है वो आता है करीब करीब 34,250 के जोन में। शैल जी, चलिए अब शुरू करते हैं BTST का सिलसिला। आपके सामने एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी को मार्क कर देते हैं। फिलहाल ऑलमोस्ट आपको 15,700 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा निफ्टी। 15,693, लगभग 80 अंक का लाल निशान, आधा प्रतिशत नीचे। बैंक निफ्टी पर अभी टिप्पणी हुई, 160 अंक का लाल निशान आप ट्रेड कर रहे हैं। 34,590 के नीचे ट्रैक करता हुआ ये इंडेक्स। सबसे पहले जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, इस बिकवाली के माहौल में कोई एक ऐसा काउंटर जहां पर आपको अच्छा मोमेंटम दिख रहा है लॉन्ग साइड पर? जी सेल जी, देखिए बाजार वापस आज नर्वस कर रहा है, बट अच्छी बात है कि रेंज में है और जितना टाइम कंसोलिडेट करता है उतना ही अच्छा है। कल एक्सपायरी है तो थोड़ी उठापटक है। वीवेब पूरा 15,700 के आसपास है और हम डिस्कस कर रहे थे कि वीवेब के आसपास है तो बाजार में कुछ नए तो बड़े मूवमेंट आएंगे, नए कोई बड़ी गिरावट आएगी और कॉल राइटिंग का पूरा दौर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग आइडियाज की आप बात करें तो टाइटन पे हमारा फोकस रहेगा। मंदी के बाजार में तेजी का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ऑलरेडी हम इस काउंटर में काफी चर्चा कर चुके हैं। वीर ने भी इस काउंटर की वकालत की थी और मेरे को भी यहाँ पे डेटा सेटअप के हिसाब से काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि रोल ओवर स्पेंडिंग है, शॉर्ट कवरिंग भी इस काउंटर में आएगी और साथ में लॉन्ग बिल्टअप तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बने हुए हैं। टेक्निकल सेटअप पे देखें तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। वीकली बेसिस पे भी वीवेब के ऊपर है और मंथली बेसिस पे 10-11% की रैली देखने को मिली है। तो टाइटन लग रहा है कि एक्सपायरी के दिन भी मुंह दिखाता हुआ नजर आएगा। 1750 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, ऊपर में 1840 के टारगेट बनेंगे। तो टाइटन एक काउंटर रहेगा जहां पे BTST ट्रेड रहेगा। उसके अलावा मेरे फोकस में कल मारुति भी रहेगा, जहां पे मैं 2-3% की शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी के चलते देख रहा हूं। चलिए, तो मारुति और उसके कंधे पर चलता हुआ टाइटन, यहाँ पर दो कॉल्स आपके सामने आती हुई दिख रही हैं चंदन तपड़िया साहब की तरफ से। अब जुड़ते हैं कविता जी से। कविता जी बताइए, कहाँ आपको तेज़ी या मंदी दिख रही है कल, या सौदा घर पर तेज़ी में जा रहा है? कौन सा ऐसा काउंटर जो आपको चहकता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर? शैल जी, चहकता हुआ दिख रहा है जो चंदन सर ने अभी रिपीट कर रही हूँ। मारुति सुजुकी इज लुकिंग गुड टू मी। मंदी के माहौल में आप देखें 2.25% ऊपर है और एक बहुत ही अच्छा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। ऑल्दो लास्ट 3 दिन से अच्छी तेजी मुझे लग रहा है इसमें फॉलो थ्रू आता हुआ दिखेगा शॉर्ट कवरिंग पे चलते हैं लाइक सेट सर। तो 7,570 7,700 तक के लेवल्स हम 1 या 2 दिन में आते हुए देखेंगे। सो एज अ BTST माय टारगेट है 7,570 के लेवल्स हम आते हुए देखेंगे। Whereas जो stop loss maintain करना चाहिए that should be 7335 का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रोलओवर्स को देखते हुए मुझे FMCG से हम ब्रिटानिया काफी टाइम से आपको रिकमेंड कर रहे हैं। तो ब्रिटानिया इज लुकिंग गुड, जहां 3,800 तक के लेवल्स हम आते हुए देख रहे हैं अबाउट द डबल बॉटम फॉर्मेशन टू, और रोलओवर्स भी काफी साउंड हुआ है। तो ब्रिटानिया को देखा जा सकता है फॉर द नेक्स्ट सीरीज। ओके, ब्रिटानिया पे भी आप फोकस कर रही हैं, लेकिन अगर आप देखें मारुति सुजुकी पे, अगर आप देखें कविता जी बुलिश हैं, और कल सुबह जो जर्नी स्टार्ट हुई थी मारुति की वो अभी तक कायम है, अभी तक चल रही है, अभी तक कायम है। और शैल जी जरा BL को देखिए, अब हो गया 11.5% ऊपर, और आपकी स्क्रीन पे जब ये क्लोजिंग आएगी तो आप समझ लीजिए कि ये पोस्ट 2018 अब तक की सबसे अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होगी और हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे जाके क्लोजिंग होगी। दैट्स गुड। आप देखिए BL अच्छा करता हुआ, और ट्रेड्स को बटोरते हैं। और इसकी BL की अगर आप देखें, कोई नेक्स्ट कॉल पे भी फोकस करेंगे। जो प्रॉफिट्स हमने कमाए हैं 155 की कॉल पे, अगर कोई और कॉल ऐड करनी है तो फिर बात करेंगे कुछ देर में, लेकिन उससे पहले ट्रेड बटोर लेते हैं। आप संकल्प जी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? जी वीरेंद्र जी, एक मैंने शो की शुरुआत पे टाइटन की लॉन्ग दी थी। इट इज ऑलमोस्ट एट डे हाई। इसको एक तो कैरी फॉरवर्ड करूंगा, इट इज आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, तो सिमिलर टारगेट्स के लिए इनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
एक लॉन्ग मैं शेयर करना चाहूंगा HDFC बैंक में। HDFC बैंक सुबह से काफी स्ट्रांग है और अभी अगर ये 2 बजे वाली प्रॉफिट बुकिंग हम बैंक निफ्टी में नहीं देखते तो ये टारगेट्स आज भी आ जाते। थोड़ी सी प्रीएम्प्टिव लगेगी अभी ये ट्रेड, बट इसका मेरे पास बैंक निफ्टी से भी एक कोरिलेशन है। आई एम लुकिंग एट अ जोन ऑफ 34,555 जो एक बहुत स्ट्रांग बॉटम है। हल्का सा यहाँ पे अगर बाउंस आया तो अच्छी इस ट्रेड को स्ट्रेंथ मिलेगी। सो मैं HDFC बैंक के जून फ्यूचर में उसको लॉन्ग करना चाहूंगा फॉर टारगेट्स ऑफ 1510 एंड 1522। स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे 1471। HDFC बैंक पे अगर आप देखें आप लॉन्ग है 1522 का, अगर आप देखें आपका टारगेट है करीब 1471 का, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं आपके। राजेश सतपुते जी आपके कैरी करेंगे कल मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र, देखिए मैंने सुबह जिक्र किया था, अभी कविता जी ने भी बात की उस पर, ब्रिटानिया। मुझे लगता है कि ऐसे मार्केट में आपको सेफ्टी पहले देखनी पड़ेगी, कल एक्सपायरी भी है, तो ब्रिटानिया को ही बाय करूंगा। वैसे तो आप बहुत जाने माने फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, लेकिन पोजिशनली बताइए, अगर कोई आपको स्टॉक तेज़ी में दिखता हो अगले हफ्ते या कल सुबह? विशाल जी, हमने शुरुआत में सीमेंट क्षेत्र का जिक्र किया और हमने एक मझौली सीमेंट कंपनी का नाम लिया था, JK लक्ष्मी सीमेंट। पता नहीं बार बार क्यों मेरी नज़र उधर ही जा रही है, और जिस स्तर पर वो काम कर रहा है मेरे ख्याल से 560 तक के आपके जोखम आप सुरक्षित कर लीजिए। 620 640 ये आपको शायद छोटी या मध्यम अवधि में तीव्र गति से आता हुआ दिखाई देगा। चलिए, तो JK लक्ष्मी सीमेंट पर अडिग हैं यहाँ पर गौरांग शाह साहब। ना सिर्फ फंडामेंटली आपको उनको बढ़िया मूव कल के लिए भी आता हुआ दिख सकता है। अब आपके सामने मैं दोबारा प्रस्तुत करूँगा 34,600 की बैंक निफ्टी की पुट, जो कुछ समय पहले आपको राय दी थी खरीदारी की, और ये पुट उस वक़्त थी लगभग 158 रुपये की। फ़िलहाल आपके सामने 165 रुपये चल रही है, और इसने जो दायरा तय किया है वो लगभग 183 रुपये तक का किया है। वीरेंद्र जी बताइए, किस हिसाब से आप बाज़ार में देख रहे हैं गिरावट को? एक्सिस बैंक अब दिन के लोएस्ट लेवल पर चलता हुआ बैंक निफ्टी में।